अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो 9.4 थी फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री जो थी उसके 22 जो क्वेश्चन थे वो हमने वहाँ तक कर लिए थे, कंप्लीट हो गए थे। तो उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। तो आज हम जो है दो क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, तो वो आज करते हैं इंशाल्लाह। ये एक्सरसाइज आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 23 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसमें वो पूछता है कि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमने प्रूव करना है। अब इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा ले लेंगे। तो ये इससे कैंसिल, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा प्लस माइनस वाले से कैंसिल, तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। ये माइनस साइन थीटा ये प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस 1 आ गया ओवर। अब हमने पढ़ा था कि ए का स्क्वायर हो माइनस बी का स्क्वायर हो। एक दफ़ा इसको प्लस करके लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें दी हुई है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लिख लेंगे 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। तो इज इक्वल 2 आ जाएगा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉस थीटा की कीमत ले लें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे 2 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम ये भी जानते हैं कि जो सीकेंड थीटा होता है, सीकेंड थीटा उसकी कीमत होती है 1 ओवर कॉस थीटा की। तो इसका मतलब है कि 1 ओवर कॉस थीटा की जगह पे हम सीकेंड थीटा लिख सकते हैं। तो अगर 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा है तो हम सीकेंड स्क्वायर थीटा भी लिखेंगे 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 23 था वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 24 है वो हम स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 24 है कहता है कि 24 क्वेश्चन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस हो रही हैं तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा आ गया। ये जो है माइनस वाला माइनस से कैंसिल, तो प्लस प्लस वाला दोनों एक का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल, तो माइनस वाले का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम a प्लस बी और a माइनस बी है ना, a प्लस बी है उसका फार्मूला ओपन कर लेंगे स्क्वायर होल।
उसके बाद a माइनस बी का फार्मूला ओपन कर लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये अब ये cos है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा। तो हमने ये पढ़ा है कि a का स्क्वायर हो माइनस b का स्क्वायर हो, तो इनको एक दफ़ा प्लस करके लिख लेते हैं और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं। तो ये चीज़ उन्होंने दी हुई है, ये हम लिख लेंगे, यानी कि a माइनस बी और मल्टीप्लाई a प्लस बी। तो ये हम लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इसका हम स्क्वायर ओपन करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं, प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, फिर 2 लगा के पहली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी टर्म से, फिर हमेशा प्लस लगा के दूसरी टर्म का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस का प्लस आ गया, फिर इसका फार्मूला ओपन करते हैं। इसका फार्मूला पहली टर्म का स्क्वायर, प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, माइनस हो तो माइनस लगाते हैं, माइनस, फिर 2 लगाते हैं, पहली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी टर्म से, फिर हमेशा प्लस लगा के दूसरी टर्म का स्क्वायर लेते हैं। ये प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा, ये माइनस 2 cos थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। बाकी क्या रह गया, cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो उसके बाद ये पहली टर्म ये थी, दूसरी टर्म हमारे पास साइन थीटा थी ना, तो यहाँ पे ये साइन थीटा की कीमत आएगी, साइन थीटा की स्क्वायर आएगा, और यहाँ भी साइन थीटा का स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे पास दूसरी टर्म जो है वो साइन थीटा है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा की कीमत आएगी, प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे ना तो वो साइन स्क्वायर थीटा की स्क्वायर आएगी। यहाँ भी साइन थीटा जो है वो सेकंड टर्म है, तो यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा का साइन थीटा का स्क्वायर आएगा। तो ये प्लस क्या, ये माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये आ गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि 1 के इक्वल होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम 1 लिख सकते हैं, इसकी जगह पे भी 1 लिख देंगे, तो ये भी साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे भी 1 लिख देंगे ओवर। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें साइन चाहिए, cos नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम cos की कीमत लगा देंगे। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, हमें कीमत चाहिए साइन की, तो साइन इधर आ जाएगा, cos उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे cos स्क्वायर थीटा की कीमत चाहिए थी ना हमें, तो cos स्क्वायर थीटा इधर आ गया, cos स्क्वायर थीटा इधर आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो cos स्क्वायर थीटा की जगह पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो यही हमने प्रूव करना था, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब अगर यहाँ से समझ नहीं आई क्वेश्चन फार्मूला ओपन कैसे करना है, मैं दोबारा बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो ये था, पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो कैसे ओपन करते हैं, पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं, प्लस हो तो प्लस लगाते हैं, फिर 2 लगा के पहली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी टर्म से, उसके बाद फिर हमेशा प्लस लगा के दूसरी टर्म का स्क्वायर लेते हैं। तो हमारे पास दूसरी टर्म थी साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, उसके बाद यहाँ भी वैसे ही किया। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो हमारी जो एक्सरसाइज 9.4 है वो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।